तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वैन से पूछ रही होती है क्या तुमने कुछ गलत किया है। जिस तरीके से तुम उस पुलिसमैन को देख रहे हो यहाँ पर मानव पैटर्न इंस्पेक्शन करने में लगा हुआ है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है और तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हो या फिर तुम इस गिल्टी हो। और वैन वापस से उस पुलिसमैन की तरफ देखता है और जैसे पहचानता है और उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है मन में ही सोचते हुए कि अच्छा तो माना पैटर्न यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करता है। तो अब मुझे समझ में आया कि यहाँ का जो इंस्पेक्शन टीम है वो किस तरीके से काम करती है। और तभी भी जो लड़की होती है वो सीधे जाकर वैन से पूछने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और उससे पूछती क्या तुम यहाँ पर सब्जियां खरीदने के लिए आए हो। तभी यह सब्जियां देखने के बाद जो वैन मन में सोचते बोल लगता है कि हाँ बात तो सही है, मैं यहाँ पर गुजर तो रहा था लेकिन यहाँ की सब्जियां काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, ताजी ताजी माल माल दिख रही है और मैं कुछ और ही सोचने में लगा था कि। और तब ये सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम एक कस्टमर हो। तभी वह उससे कहता है आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर तो पहले कोई और लड़की हुआ करती थी। तभी वो लड़की उस वैन से कहने लगती है वह एक एम्प्लॉय थी जो मेरे लिए काम करती थी, मैं इस दुकान की असली ओनर हूँ। तभी वैन उससे पूछ लेता है इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जितनी भी वेजिटेबल्स है वो तुमने खुद से लगाई है। और तभी वो लड़की उसे बताने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये सारी की सारी सब्जियां हॉबी के तौर पर लगाती हूँ। ये सुनने के बाद वैन उससे कहने लगता है तुम काफी ज्यादा अमीर होगी जो तुम इसे हॉबी के तौर पर उगाती हो। तभी वो लड़की उससे मुंह पे सीधे सीधे कह देती है हाँ मैं अमीर तो बहुत हूँ। जैसे ही ये जवाब वैन सुनता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है क्योंकि बात ही ऐसे कर रहे हो मुंह पे कह रहे हो और ऊपर से सब्जियां बेचने में लगे हॉबी के तौर पर। जैसे ही इसकी लड़की की एक्सप्रेशन वैन देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है मैं पता नहीं लगा सकता कि आखिरकार ये लड़की सच बोल रही है या झूठ, लेकिन ये लड़की बाकी में प्रिटी बहुत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और दूसरी तरफ मन में कहने लगता है खैर मुझे इससे क्या। और तभी जो लड़की होती है वो अपना मोबाइल साइड में करती है और वैन से पूछने लगती है अच्छा तो तुमने काफी ज्यादा बातें कर ली, क्या तुम यहाँ पर कुछ खरीदोगे भी या नहीं। तभी वैन कह देता हाँ बिल्कुल मुझे सब्जियां चाहिए। और बोले लगता है मैं बस सोच रहा हूँ आखिरकार मुझे क्या खरीदना चाहिए। तभी जो लड़की होती है वो अपना सजेशन उसे देने लगती है और कहने लगती है तुम इसे ट्राई कर सकते हो। ये जो प्याज है अनियन कहते हैं, जो अनियन है वो इंसोमेनिया के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जो नेचुरली उगा है और बिना किसी केमिकल्स के। जैसे ही सुनता है इंसोमेनिया के लिए ये सही है तो वो एकदम से सरप्राइज होता है और मन में सोच लगता है आखिरकार इसे मेरे इंसोमेनिया के बारे में कैसे पता। तभी लड़की उससे कहने लगती है जरा अपनी आंखों में देखो, तुम्हें साफ साफ देख के चलता है कि तुम्हें इंसोमेनिया है। और वह अपनी सब्जियां ऑर्डर कर देता है 5 अनियंस और पेपर और गाजर वगैरह थोड़ी बहुत। और तभी जो लड़की होती है जैसे जैसे सब्जियां पैक कर ही रही होती है तभी वह से पूछने लगती है वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं। और उससे कहने लगती है तुम्हारा जो माना पैटर्न है वो थोड़ा यूनिक है, सबसे ज्यादा हटके है। जैसे ही ये सुनता है वैन एकदम से शॉक हो जाता है और एकदम से घबराने लगता है और टेंशन के मारे भर जाता है पूरा। कहीं इसने पहचान तो लिया मेरे को, पहचान तो नहीं लिया, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं हो गई, कहीं ये कोई पुलिस वाली तो नहीं है या फिर कंपनी वाले तो नहीं भेजा, ऐसी फालतू की सोच इसके दिमाग में आने लगी थी। और तभी जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही होती है जो कि अपना रोलर रिलीज कर रही होती है ग्रीन कलर का, आई मीन माना। और उससे कहने लगती है तुम जैसा एक मेज यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। तभी ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और हमें वैन का माना पैटर्न दिखाया जाता है और वो कहने लगता है मुझे माफ कर दे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। और तभी वो लड़की उससे कहने लगती है मुझे अगर मैंने इस तरीके का माना पैटर्न कभी देखा होता तो मुझे ये याद रहता, क्या तुम बलकान सिटी में पहली बार आए हो। जैसे ही ये सुनता है तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और पसीना पसीना होने लगता है और कहने लगता है आखिरकार ये लड़की है कौन, सिर्फ इसने यही पता नहीं लगा लिया कि मैं एक मेज हूँ और तो और ये मेरे मानव पैटर्न के बारे में कैजुअली बात करने में लगी हुई है। और वो सब्जियां पैक कर उसे दे देती है और तो और इस सब्जियों के बदले में 32,000 सेल की सब्जी है। भाई साहब 32,000 सेल, मुझे नहीं पता कि अपनी करेंसी के हिसाब से क्या मैचिंग है इसकी, लेकिन 32,000 सेल में साला हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते भाई लोग। और इसने सिर्फ एक पैकेट सब्जियां ही ली है, क्या महंगाई है भाई साहब, महंगाई तो है मानना तो पड़ेगा। भाई जो वैन होता है वो टोटली शॉक में होता है और लड़की उससे पूछ लगती है क्या तुम ये लेना नहीं चाहते क्या। और वो पैसे देकर सब्जियां ले लेता है और वो वहां से बिना कुछ कहे चले जाता है जल्दबाजी में। और लड़की उससे कहने लगती है तुम वापस जरूर आना सब्जियां लेने के लिए। वो टोटली कंफ्यूज होता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है और मन में सोचते कहने लगता है वैन क्या मेरा जो माना पैटर्न है, आई मीन जो मेरा माना बैरियर से बाहर रिलीज होने में लगा हुआ है, उसके जरिए इस लड़की ने मेरे माना पैटर्न का पता लगा लिया, वो भी सिर्फ देख कर ही। ये लड़की बस अपने आंखों से ही माना पैटर्न को रीड कर सकती है। यहाँ तक कि इस सिटी की जो पुलिस है वो भी डिवाइस यूज करती है माना पैटर्न पढ़ने के लिए। या तो ये लड़की बहुत ज्यादा स्किल है या फिर कोई पावरफुल मेज, चाहे दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, मेरे लिए दोनों ही ठीक नहीं है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी मैं एक अजनबी से पहचाना जाऊंगा। मुझे और भी ज्यादा ध्यान देना होगा आगे चलकर मेरे मैजिक पर। और हमें वापस से होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वैन होता है उस अगले दिन से ही सारा का सारा जो टाइम है वो अपने होटल में माना पैटर्न्स पर, मतलब माना के बारे में, मैजिक के बारे में और स्पेल्स के बारे में पढ़ता रहा पूरे दिन भर।
उसने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैजिक में पूरा दिन पूरा समय उसी में निकाल दिया, पूरी दबा के पढ़ रहा था। और तो और उसे कॉमन मैजिक के बारे में उसने ध्यान लगाने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की, और बोलता है कि जिस कॉमन मैजिक को मैं जानता हूँ वो इस दुनिया का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनहेरेंट मैजिक के बारे में बिल्कुल भी सुराग ढूंढने में नाकामयाब रहा। मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। और तो और जो मेरी बॉडी की कंडीशन है वो बिल्कुल बेकार होती गई थी, और मेरी जो बॉडी कंडीशन है वो ठीक हो ही नहीं रही। अब मुझे इन वाइपर ड्रग्स पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मेडिसिन नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और उसके लिए पैसे भी लगेंगे। तो मुझे आइडेंटिटी और पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, तभी मुझे बेटर ड्रग्स मिल सकते हैं। तभी हमें वहीं सिटी के सेन दिखाया जाता है कोने का, और बार पे पहुंच जाता है वापस। और जैसे ही वो जेनी को बताता है कि मुझे एक आइडेंटिटी की जरूरत है, वो जेनी सरप्राइज होती है और पूछती है आखिरकार तुम्हें आइडेंटिटी की जरूरत क्यों है यहाँ पर। तभी जो वैन होता है उससे कहने लगता है क्या यह पॉसिबल है। तभी वो उससे कहने लगती है तुम क्या समझते हो मुझे, मैं हूँ कौन। बिल्कुल ये पॉसिबल है मेरे लिए तो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तभी वैन उससे पूछने लगता है आखिरकार कितना पैसा लगने वाला है। तभी जेनी उससे बताने लगती है कि कम से कम 20 मिलियन लगेगा। ये सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। भाई 20 मिलियन! यहाँ पर उसे 3 मिलियन कमाने में ऐसी हो गई और 20 मिलियन की बात चल रही है यहाँ पर। और जैसे ही वो कपने लगता है तो जेनी उसे देख लेती है, उससे कहने लगती है तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक नया काम ढूंढ लिया है, तुम उसे लेकर कैसे कमा सकते हो। तुम यहाँ पर कई सारी जॉब्स ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब है, और जबकि तुम्हारे पास मैजिक हो तब तो बात ही अलग है। तभी मैंने उससे पूछने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो बताओ क्या काम है अगला। और तभी जेनी उसकी बताने लगती है जो अभी नई रिक्वेस्ट आई है वो बिजनेस की तरफ से आई है। ये सुनते ही वो वैन जेनी से पूछता है आखिरकार बिजनेस रिक्वेस्ट किस तरह की रिक्वेस्ट है ये। और तभी जेनी उसे एक्सप्लेन करना चालू करती है और बताती है कि अगर तुम बिजनेस रिक्वेस्ट करते हो तो बाउंटी हंटिंग में जितना तुम कमाते हो उससे ज़्यादा बिजनेस रिक्वेस्ट मिलता है। और तभी जेनी अपने कंप्यूटर में काम करने लगती है और उसे बोल लगती है मुझे पता है वैन कि तुम बाउंटी हंटिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर तुम बिजनेस रिक्वेस्ट लोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। वो बात अलग है अगर तुम इंसेन मतलब पागल क्रिमिनल्स का पीछा करना चाहते हो तो तुम्हारे शौक की बात अलग है। तभी वैन मना कर देता है ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी जेनी उसे बताने लगती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें। और तभी जेनी उसे बताने लगती है तुम्हारा जो न्यू टारगेट है वो शार्लोट फैक्ट्री की जो नई फैक्ट्री बनी हुई है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 42 में, वहाँ पर जो फैक्ट्री बनी हुई है उसका 80% जो भी फीस हुई है बनाने की, जो पैसे लगे हुए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लगे हैं। इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रखा है। और जो प्रोडक्ट वह बनाने वाले थे, एक मॉइस्चर बनाने वाले थे, वो रिलीज होने से पहले कई सारे ह्यूमन टेस्टिंग से गुजर रहा है। जैसे ही वो सुनता है ह्यूमन टेस्टिंग तो वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। और वो बताने लगती है अपने गाल को खींचते हुए कि जो शार्लोट कंपनी है वो एंटी एजिंग टेक्निक पे ज़्यादा काम करती है। उनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा रहता है कि वो मरी हुई स्किन को भी जिंदा कर दे और तुम्हें बिल्कुल जवान बना दे। और तो और यहाँ पर रिपोर्ट भी है कि उन लोगों ने इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए एक इंसान की शकल की पूरी खाल खींच डाली थी। और अभी की ताज़ा खबर ये है कि वो लोग कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं इसके लिए। टोटली ये सुनने के बाद तो वैन पूरा शॉक होता है। और तभी वैन ये सुनने के बाद कहने लगता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका सच पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, आखिरकार इसमें काम करने का क्या है। और तभी जो जेनी होती है वो उससे कहने लगती है अरे तुम क्या सोचने में लगे हो, तो ऐसे यहाँ पर कोई मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो शार्लोट कंपनी है वो कंपनी को, जो फैक्ट्री को इतनी आसानी से जाने देगी। उन्होंने तो गवर्नमेंट से भी पैसे ले रखे हैं, और अगर यहाँ पर कुछ बैड रूमर्स फैल भी जाते हैं तो उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तो और जेनी इसे बता देती है कि तुम्हारे जो रिक्वेस्ट इस बार भेजी हुई है इस काम के लिए वो वेरिस की तरफ से आई हुई है। वेरिस एक कंपनी का नाम है, और वह बताती है कि जो वेरिस कंपनी वो नई नई आई हुई है इस मार्केट में, और वह उस शार्लोट की कंपनी से जीतना चाहती है। और तो और वेरिस कंपनी सिर्फ 2 रिक्वेस्ट भेजी हुई है यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर तुम उस शार्लोट की कंपनी में घुस जाओ और उसका सारा का सारा डेटा हैक कर लो, उसके बदले में तुम्हें 350 मिलियन सेल मिलेंगे। और अगर तुम पहला काम नहीं करना चाहते तो तुम सेकंड ऑप्शन चुन सकते हो। सेकंड ऑप्शन के लिए तुम्हें उस शार्लोट फैक्ट्री को पूरी तरीके से उड़ाना होगा, बिल्कुल इतनी तरीके से कि वो वापस से दोबारा बन ही ना सके। और ये सुनने के बाद जो वैन होता है वो उससे कहने लगता है जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो इम्पॉसिबल है। और तभी जेनी मान जाती है और कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं है जो कि इतना स्किल हो जो कि 350 मिलियन में ही सिर्फ एक कंपनी को हैक भी कर दे और उसका सारा डेटा भी चुरा ले। वह बस यह देखना चाहते थे कोई बेवकूफ़ इस काम को लेना चाहता है या नहीं। आखिरकार जो उनकी रियल रिक्वेस्ट है वो बस यह चाहते हैं कि उस कंपनी को पूरी तरीके से उड़ा दिया जाए। और तभी वो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं ये काम करूंगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। और तभी ये सुनने के बाद जेनी बहुत खुश होने लगती है और कहने लगती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर के जुगाड़ कर देती हूँ, तो मैं इससे बात करा दूंगी।
ये सुनते ही वह एकदम से सरप्राइज होता है और कहने लगता है, तुमने इसके बारे में पहले तो कभी नहीं बताया मुझे। और तभी अचानक से धमाके से गेट खुलता है और उसमें से एक एंट्री मारता है एक बंदा बढ़िया एक्शन मारते हुए। और भाई यहाँ पर ओ माय गॉड, डेडपूल इज हियर गाइस। तो गाइस कितने लोग डेडपूल के फैन हैं तो लाइक कर देना इस बात पर, और जो डेडपूल के फैन नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। और भाई जो डेडपूल होता है वो यहाँ पर आ चुका है, खैर है नहीं रियल डेडपूल। तो जैसे ही इसकी फालतू की एक्टिंग यह देखता है तो एकदम से पूरी तरीके से सरप्राइज होता है वैन, और कहता है अब ये क्या मजाक हो रखा है यहाँ पर। और तभी जेनी उससे इंट्रोड्यूस कराती है, उसका नाम डेलिन वो कैसे होता है तो इसे में डेलिन कहेंगे। और इसे बताती है ये बंदा एक मर्सनरी है जो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड है, और तो और ये बंदा बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो सस्ते में हायर कर लेते हैं लोग इसे। तभी जो डेडपूल आई मीन जो डेलिन होता है वो उससे कहने लगता है, जेनी आखिरकार तुम्हें पता भी है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराओगी इसे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी जेनी उससे कहने लगता है, मुझे पता है यहाँ पर तुम बकवास करने में लगे हुए, तुम्हें पता है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि आखिरकार ये मास्क डूड कौन है क्रेजी। जैसे ही ये बंदा सुनता है वो कहने लगता है, हे जेनी मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है ये सुनने के बाद तो। और तभी जो डेलन होता है वो वैन के पास आता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम इस मिशन के लिए मेरे पार्टनर हो, मैंने सुना है कि तुम एक मैज हो। और तभी ये बताया लगता है, वैन अपना इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है, मेरा नाम वैन है और मैं एक लाइटनिंग मेज हूँ। और उससे पूछने लगता है जेनी से, आखिरकार यहाँ पर एक पार्टनर क्यों है। तभी जो जेनी होती है वो वैन से कहने लगती है, मैं यहाँ पर एक और बंदे को ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे पता है ये जो जॉब है वो थोड़ी कठिन है। और तभी जो डेलन होता है वो जैन उससे बताने लगता है वैन से, मैं इस काम को अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन जो जेनी है उसने कहा कि ये एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराएगी मुझसे। और जैसे ही ये जेनी सुनती है तो पूरी आग बबूला होने लगती है क्योंकि ये मजाक करने की हद होती है, डेडपूल की बिल्कुल नकल करने में लगा हुआ है यहाँ पर। और भाई जेनी कतई बवाल लाग रही है ये ऐसा देखने के बाद तो। भाई सबके अपने अपने शौक होते हैं। और तभी जो वैन होता है वो जेनी से कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम पहले ही इंफॉर्मेशन दे दो कि मैं किसी पार्टनर के साथ काम करने जा रहा हूँ। और तभी जो जेनी होती है वो उससे कहने लगती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। और तभी जो जेनी होती है आई मीन जो वैन होता है वो जेनी से कहने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 50 मिलियन सेल की जो प्राइस मनी है हम उसे हाफ में करने वाले हैं। जो डायलन होता है ये सुनते एकदम सरप्राइज होता है और उस तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, जेनी इसमें से शायद थोड़ी सी लेगी फीस के तौर पर। और तभी जेनी उससे कहने लगती है कि हाँ मेरी गलती है तो मैं माफ़ी के तौर पर तुमसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगी फीस के तौर पर। ये सुनने के बाद तो वैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है, इसने अपनी गलती सुधारने के लिए ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ कर दिया है। और तभी जो डेलन होता है उससे कहने लगता है, वाह तुम तो आज बहुत ज़्यादा कूल लग रही हो, आखिरकार आज तुम्हारा क्या करने वाले हो, तुम तो एक ऐसी लालची लड़की हो जो पैसों के लिए कुछ भी करने की तैयार हो और तुम पैसा छोड़ रही हो। और तभी जो कंफ्यूजन में होता है वैन उस मन में सोचते कहने लगता है कि ये सही चीज़ है कि हमने जो मिस्टेक करी उसे तुरंत सुधार लें, लेकिन क्या ये सच में है या झूठ। मुझे लगता है कि ये बस ये ट्राई करने की सोच रही है कि आखिरकार ये मेरे साथ कितनी लाइन क्रॉस कर सकती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जेनी होती है उसने डेलन की खोपड़ी पकड़कर उस मास्क को पकड़कर हिलाना चालू कर दिया उसे। और जो वैन होता है वो मन में सोचते कहने लगता है, ये सब देखने के बाद अगर इसने दोबारा से लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं खुद निपट लूँगा इससे। और तो और मेरा हाँ जो अपर मेरे पास तो अपर हैंड है इस रिलेशनशिप में। और तभी जेनी उसको पटक देती है और उससे कह लेती है, अच्छा ठीक है काम का समय आ चुका है। और भाई डेडपूल मेरे को तेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सही बता रहा हूँ। और तभी जो जेनी होती है वो उससे कहने लगती है, तो क्यों ना हम उस कंपनी की ब्लूप्रिंट को ध्यान से देख लिया जाए एक बार काम करने से पहले। तो चलो चलते हैं, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर जेनी के फैन हो आप लोग तो। और अगर जेनी के फैन नहीं हो तो बताओ किसके फैन हो।